हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वापस के स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट। तो आज का हेडिंग रहेगा हमारा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर का नाम ऊपर वापस के लिख लो, रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, रोटेशनल डायनामिक्स ये जो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 11th में हम लोग इसको सिखाते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो वेटेज है लगभग 7 मार्क्स के आते हैं विद ऑप्शन, राइट। तो आप इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से आप इनको परफेक्ट कर लो, रोटेशनल डायनामिक्स। तो इसमें इसके अंडर में जो आज का टारगेट हमारा वो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, आइए समझते हैं, थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों में क्या है। पहला आप लिख लो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी से लिखोगे इसको। किससे लिखेंगे बेटा? एफसी। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? मैंने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अगर वो है तो हमारी ऑब्जेक्ट किस पाथ पे घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने सिखाया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अगर वो सर्कुलर मोशन है तो ये जो एक्सेलरेशन है ये प्रोवाइड क्या करेगा? फोर्स। क्या करेगा? फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ, या आप बोल सकते हैं टुवर्ड सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। जैसे मान लो इसका पाथ है घूमने का, दिस इज सर्कुलर पाथ। ओके, इसका ये सेंटर है। अगर ये मास m है ऑब्जेक्ट का और इधर ये घूम रही है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रही है, इस जगह पे ऐसे डायरेक्शन होगा, इधर डाउनवर्ड होगा, इधर ऐसे होगा, राइट। तो इस पार्टिकल पे फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन। किधर लगेगा? टुवर्ड द सेंटर। किधर लगेगा बेटा? टुवर्ड सेंटर। ओके, यानी जो इस पे फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। और फोर्स की जो एफसी की वैल्यू है आपको याद रखना होगा, -mr ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है बेटा? -mr ओमेगा स्क्वायर। अगर इन वेक्टर आपको लिखना है तो आप वेक्टर में लिख लो, यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू -m, क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ध्यान से सुनना, फोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसकी जो डायरेक्शन है किधर है? टुवर्ड सेंटर। तो इसमें जब हम एरो लगाएंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, या इन न्यूमेरिकल यानी इन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इन मैग्नीट्यूड ओनली लिखा जाएगा बेटा m r ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा स्क्वायर आर, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। क्लियर है? यूनिट क्या लिखे? न्यूटन लिखा। इतनी बात आपको समझ में आ गया? यस। इसका एक और नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स का, बोलते हैं रेडियल फोर्स। क्या बोलते हैं? रेडियल फोर्स। ये दूसरा नाम अगर हम लोग बात करें तो और रेडियल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, रेडियल फोर्स। दोनों नाम आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन रेडियल फोर्स, तो वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन ऑलवेज किधर होती है? आउटवर्ड। क्या होती है? आउटवर्ड। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे मैरी गो राउंड होता है। क्या चीज? मैरी गो राउंड। अगर आप उस पर बैठे हुए आंख बंद किए हुए तो वो घूम रही है अपने एक्सिस के बाहर, तो क्या लगेगा? हम उस पर रेस्ट में। अगर आंख बंद करके हम बैठे हुए तो क्या लगेगा कि रेस्ट में है हम लोग, राइट। लेकिन वही चीज अगर हम आई ओपन करके देख रहे तो एवरीथिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रही है ना उसके हिसाब से। या दूसरी चीज, ऐसे हम आंख बंद करके बैठे हुए तो ऐसा लगता है हमें बाहर की तरफ कोई पुल कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम एक्सपीरियंस करते हैं उस फोर्स को क्या नाम दे दिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी ये अवे फ्रॉम सेंटर होगा। किधर होगा? हाँ, वैल्यू सेम होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी वैल्यू सेम होगा कि ना?
एम बी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो या एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों बात सेम ही है। ओके, इट्स डायरेक्शन किधर लिखेंगे, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड या अवे फ्रॉम सेंटर, ये भी लिख सकते हो आप, अवे फ्रॉम सेंटर। डन, किधर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक और नाम से जानते हैं, इट इज स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स। क्या नाम बोलेंगे बेटा, स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें तो इट इज ए नॉट रियल फोर्स, बट ये भी नहीं बोल सकते कि नॉट एन इमेजिनरी फोर्स, हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये इमेजिनरी फोर्स है, समझा, नॉट एन इमेजिनरी फोर्स, राइट। तो ये स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स क्या होगा, मोशन के हमेशा अपोजिट लगेगा, राइट, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स, ये हमने लिखा द नेट, क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में द नेट स्यूडो फोर्स, क्या लिखेंगे, द नेट स्यूडो फोर्स, ये इसका मतलब हो गया। ऐसे अगर हम लोग बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मींस, इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मींस क्या होता है बेटा, द नेट या द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्स है। आप क्या लिखोगे, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्सेस। क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलोगे द नेट स्यूडो फोर्स, ओके। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स मींस क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्सेज, जो एक्चुअल में रियल फोर्सेज है उनके सम को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीज क्लियर हो गया, यस। अब इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इन सेंट्रीपिटल रियल फोर्स को आप दो तरीके से कैसे लिखोगे। तो आप मुझे बताओ, रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखेंगे बेटा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यही लिखा हम लोगों ने, राइट। अब नेट रिजल्टेंट का मतलब क्या बना, हमारा सिग्मा बन गया, क्या बना, सिग्मा। ये देखो सिग्मा रिजल्टेंट फोर्स, यहां लिख दे रहा हूं वापस के, रिजल्टेंट फोर्स और प्लस इसको इधर ले आओ, क्या बना बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इजिकल टू 0। तो ये स्टेट बोर्ड में ये फॉर्मूला याद रखना। सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा मतलब क्या होता है बेटा, समेशन। तो क्या लिखेंगे बोलो, रिजल्टेंट फोर्स और प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर इजिकल टू 0। नोट कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स सेंटर, और एक की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ होता। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमने बोला कि रियल फोर्स नहीं, एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स को हमने बोला ये इमेजिनरी फोर्स भी नहीं बोल सकते, ना तो रियल भी फोर्स है। क्लियर है, ओके। तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग आएगा हमारा, क्या हेडिंग आएगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ UCM. What is the full form of UCM? Suleiman, what is the full form of UCM? Uniform circular. Okay, what is uniform circular motion? During in circular motion, speed of object is constant and velocity हाँ, वेलोसिटी एट एवरी स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। तो ये यूसीएम है। तो यूसीएम में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना, राइट। इसमें पहला जो एप्लीकेशन वो लोग लिखते हैं
व्हीकल ऑन अ हॉरिजेंटल ट्रैक, क्या बोलते हैं, व्हीकल ऑन अ हॉरिजेंटल ट्रैक। तो इसमें पहला एप्लीकेशन लिखेंगे व्हीकल ऑन अ हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक, ऐसा लिखो, सर्कुलर ट्रैक। ट्रैक को रोड भी आप बोल सकते हो, समझा। क्या हम लोगों ने लिखा बेटा, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो देखो जब भी व्हीकल चलाते हैं सर्कुलर ट्रैक पे तो बहुत सारी चीजों को हमें क्या करना होता है, ध्यान देना होता है कि टर्निंग पे स्पीड हमें कितना मैक्सिमम रख सकते हैं, उससे ज्यादा रखेंगे तो गिरने का चांस ज्यादा हो जाएगा। टर्निंग पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपनी बॉडी को भी झुका देते हैं टर्निंग के हिसाब से, राइट। हम मैक्सिमम कितना एंगल झुका सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे बाइंग एंगल, आगे चल के हम बोलेंगे, राइट। तो देखते हैं क्या आएगा फार्मूला, कैसे हम इसको डिराइव करना है, मीनिंग क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में सिखाने वाला हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं रफली। ये है हमारा रोड, क्या बेटा, ये रोड है, ये इसका डिवाइडर मान लेता हूं, ये क्या है इसका डिवाइडर, ओके। यहाँ पे आपने एक कार मान लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया, ऐसे है, और ये इसका व्हील है, ऐसे बनाया है, समझा। ऐसे जा रही है, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे जा रही है। मास कितना कंसीडर किया बेटा, एम। मास कितना कंसीडर कर लिया, एम मान लिया आपने मास। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास एम है, कितना है, एम है, तो मास एम की वजह से जो वेट लगता है कितना होता है, वेट, वेट कितना होता है अब, एम जी, राइट। तो इसका वेट ऑलवेज किधर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड, और कितना लगेगा, एम इंटू जी। ये बात क्लियर हुआ। दूसरी चीज क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी, कि क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर होता है, अपवर्ड, ये ऐसे इसके अलोंग एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। हम ये मान ले रहे हैं कि ये इसका जो रेडियस है, ऑब्जेक्ट जो घूम रही है, ये कितने रेडियस की सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा, तो हम मान लेते हैं कि आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे ये घूमेंगे। ये सेंटर बना रहे हैं ये लोग, और ये रेडियस जो बनाया इन लोगों ने, कितना बनाया बेटा, आर। हमने क्या मान लिया, रेडियस आर मान लिया, कि आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे ये घूम रहे हैं, क्लियर है। तो अगर इसके पास एम है, वी वेलोसिटी से घूम रहे हैं, रेडियस आर है, तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो बाहर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर है ना, यस। तो आप मुझे बताओ, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर आ रही है रोशनी, आउटवर्ड डायरेक्शन, कितना आया बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर, एनी डाउट, नो। अब देखो एम बी स्क्वायर बाई आर से, जैसे ये कार चल रही है, अपनी बाइक चली सर, टर्निंग पे हम लोग एम बी स्क्वायर बाई आर से हमें बाहर की तरफ पुल कर रहा है, किधर, बाहर की तरफ। तो हमें कोई बचाने के लिए आएगा, यस, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है, मोशन के अपोजिट लगता है। हम इधर गिरना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन हमें अभी सेव करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, टायर के इनवर्ड, ये ऐसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं एफ एस। एफ एस का फुल फॉर्म क्या बना, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो इस वक्त हमें चार फोर्स दिख रहे हैं बॉडी पे, इस पूरे जो बॉडी हमने बनाया उस पे चार फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, एम जी वेट हो गया, फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस क्या होता है, अगर ये सेफ रहना चाह रहा, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स हम अलोंग एक्स भी लिखते हैं और अलोंग वाई भी लिखते हैं। तो ये एक्स के अलोंग है, यस, और ये अलोंग वाई। तो अगर एफ एस किसको बैलेंस करेगा बेटा, बोलो, एम जी, ओ सॉरी, ए एम बी स्क्वायर बाई आर को। तो यहाँ पे जो एफ एस है बैलेंस करेगा एम बी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। एन के अलोंग कौन है बेटा, एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी, पक्का ना, यस। वी नो दैट
हम क्लास 11 में पढ़ते हैं कि जो एफएस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। क्या होता है बेटा, सिंस वी नो दैट, आपको पता कि एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप फ्रॉम 1 एंड 2 से यहाँ पे रिप्लेस कर लो वैल्यू। एफ एस की वैल्यू क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। एन की वैल्यू एम जी, एम एंड एम कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू कितना आ रहा, म्यू एस आर इंटू जी। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर इधर जाएगा, तो बी की वैल्यू कितना आया बेटा, रूट, बोलो रूट में आएगा ना, क्योंकि इधर स्क्वायर है, रूट म्यू एस आर जी, ये इसकी वैल्यू आया। इससे क्या मीनिंग निकला, कह रहा है जो आप टर्निंग पे स्पीड बढ़ा रहे हो, कभी कभी हमारी बाइक बहुत तेज होती है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, गड्ढे में चले जाते हैं, खाई होती है उसमें हम चले जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कह रहा अगर आप सेफ रहना चाह रहे हो तो आप मैक्सिमम स्पीड कितना कर सकते हो, इसके इक्वल कर सकते हो, बी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, जिसको हम इस जगह पे बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट सेफ स्पीड। तो इसमें हम केस लिखेंगे, पहला हम ये लिखेंगे मोस्ट सेफ स्पीड। अगर आपको सेफ रखना है अपने आप को सेफ रखना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को इससे कम रखोगे तो बचे हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, टर्निंग पे हम अपनी स्पीड बहुत स्लो कर लेते हैं तो आसानी से घूम जाते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो टर्निंग पे बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देना होता है। या तो एक ऑप्शन होता है, हम बाइक लेके मान लो जा रहे हैं, तो अगर स्पीड स्लो है तो हम इनर एज के ऐसे घूम सकते हैं आराम से। रोड का जैसे दो पार्ट होता है, एक इनर होता है और एक आउटर। तो अगर स्पीड स्लो है तो इनर एज को फॉलो करके आप निकल सकते हो, आराम से घूम सकते हो। अगर स्पीड ज्यादा होती है तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडर कूद के उधर भी चले जाते हैं, क्योंकि अनकंट्रोल में रहते हैं। तो अगर रेडियस बढ़ा लोगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रूट आर। यानी आर के सपोज दैट आर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। तो समझा ना अभी। तो मोस्ट सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी बी इज इक्वल टू रूट म्यू एस आर जी। कह रहा मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो, इसको हम मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। समझा ना अभी। तो बी मैक्सिमम कितना है बेटा, रूट म्यू एस आर जी। दूसरा इसमें बोलते बैंक एंगल, बैंक एंगल, बैंक एंगल मतलब थीटा। क्या चीज, थीटा। तो बैंक एंगल कितना आएगा, यहाँ पे निकालना भी नहीं है बैंक एंगल, क्योंकि जरूरत भी नहीं है बैंक एंगल की हमें, राइट। अब दूसरी चीजें आप ये बताओ मुझे, स्पीड लिमिट भी यही होगा, अपना जो स्पीड लिमिट है यही लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो बेटा। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही रखेंगे हम लोग, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वेल ऑफ डेथ रहेगा, राइट, स्फीयर ऑफ डेथ यानी कॉन्वेक्स शेप का अगर रहेगा, उस पर हम गाड़ी चलाते हैं तो उस पर क्या कंडीशन रखना, ये सारी